नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ हूं सब्बू शर्मा। आज 7 जनवरी को हम हैं ग्राम मोटावई के खेतों में। आज हम आलू के विषय को लेकर एक किसानों के बीच में चर्चा कर रहे हैं कि 2025 में जो आलू की फसल इस समय तैयार हो रही है उसकी कैसी है स्थिति। आज 8 जनवरी को कैसी है स्थिति और क्या है माहौल और क्या है स्थितियां परिस्थितियां। मेरे साथ में ग्राम मोटावई के एक किसान जिनका नाम है देवेंद्र शर्मा जी। तो देवेंद्र शर्मा जी से जानते हैं कि इस समय की आलू की क्या है परिस्थितियां और क्या है माहौल। तो शर्मा जी, आप मेरे चैनल के माध्यम से, एफपीओ समाचार के माध्यम से मैं आपसे जानना चाहता हूं मोटावई में जो इस समय खेती का आलू की जो फसल है कितनी है और किस प्रकार का माहौल है। बढ़िया है फसल। वो कितनी फसल है अगर आपके गांव के हिसाब से देखा जाए, आपकी ग्राम पंचायत के हिसाब से देखा जाए तो रकबे के हिसाब से देखा जाए तो कितनी फसल है? 80% खेती में आलू है। अच्छा, और पिछले साल की अपेक्षा इस साल देखा जाए तो कुछ कम हुआ है या कुछ बढ़ा है? बड़ा है कुछ। अच्छा, कितने परसेंट बढ़ा होगा? कम से कम 10%। 10% पिछले साल से इस साल आलू का जो रकबा है वो बढ़ा है। बड़ा है। और बुवाई का समय अगर देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो टाइम पीरियड था वो समय का है इस साल का या आगे पीछे का है? मौसम के हिसाब से कुछ अगेती बुवाई हो गई थी। अच्छा अच्छा, फसल के हिसाब से देखा जाए तो आपके यहाँ की गांव की अगर आसपास की और आपकी खुद की, आप कितना बीघा खेत करते हैं? 40 बीघा आलू है हम पे। अच्छा, तो 40 बीघे का मतलब हो गया लगभग 4 हेक्टेयर जमीन, है ना? हाँ। तो 4 हेक्टेयर में आपका कैसा आलू है? आपके टोटल 4 हेक्टेयर जमीन में बढ़िया है आलू। क्या स्थिति है आलू की? जो पोजीशन, जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि आलू की खेती इस समय साल कमजोर है, कोई कह रहा है कि आलू की बहुत अच्छी है, तो मैं आपके हिसाब से जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से कैसी है? खूब बढ़िया फसल है, खूब पेड़ है पुखित। हाँ। अब नीचे की पतौरा कहा नहीं करेगा। अच्छा, पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो फसल कैसी है? अच्छी है उससे? हाँ, अच्छी है। अच्छा, कितनी % अच्छी होगी? अच्छी ही दिख रही है। अच्छा, आलू और बढ़िया है। ठीक है यार, ये तो हो गया आपका अपना आकलन, आपकी 4 हेक्टेयर जमीन का। लेकिन आपके आसपास दूसरे किसान हैं गांव के, और भी आपने बताया 80% खेती में आलू की फसल है, तो कैसा है दूसरे लोगों की फसल कैसी है? बढ़िया है, सबकी बढ़िया है। अच्छा, आपके यहाँ कौन सी वैरायटी का आलू सबसे ज्यादा बोया जाता है? आलू यहाँ 3 से 2, 3797 और वो कौन सा है, ख्याति, मोहन वगैरह इस प्रकार के होंगे। हाँ, सभी वैरायटी यहाँ मुख्य रूप से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर वैरायटी को ही लोग करते हो, सभी वैरायटी यहाँ है। हाँ। अच्छा, तो दूसरा, मैं इस समय के जो मौसम के हिसाब से, जैसे कहीं कहीं कुछ चर्चाएं आ रही हैं कि खनौली में कहीं कोई ब्लाइट की चर्चा थोड़ी बहुत क्षेत्र में आ रही है, कुछ बिहार से भी एक यूट्यूबर भाई ने बताया था कि कोई ब्लाइट की ऐसी है। तो आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में, आपकी जो 4 हेक्टेयर जमीन है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी, कोई समस्या है? अच्छा, क्या है? आया था पहले थोड़ा, लेकिन दवा से रुक गया। अच्छा अच्छा, और दूसरे लोगों की फसलों में? दूसरे में आया हो तो दवा से मतलब काफी फायदा हो। अच्छा अच्छा, तो कोई विशेष ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी विशेष बीमारी के एकदम से कोई प्रकोप, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फसल सही चल रही है। अच्छा, तो अब मैं एक आपसे, और चूंकि वीडियो अब बड़ा तो है ही, कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो किसान चर्चा है तो वीडियो बड़े तो होते ही हैं साथियों। मैं अब एक आलू के लागत पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आप, मुझे दिख रहा है आप काफी पुराने और एक्सपीरियंस पर्सन किसान हैं। आप कितने समय से आलू की खेती कर रहे हैं? आलू खेती में 40 साल। अच्छा अच्छा, तो काफी लंबा अनुभव है आपको। तो मैं आपसे सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि पिछली वर्षों की अपेक्षा इस साल खेती में कुछ लागत बढ़ी है या वही है? लागत बढ़ी है। अच्छा, कितना % का अगर देखा जाए तो लागत बढ़ी होगी? माँ पड़ेगा खुद के 1200 रुपया। 1200 रुपए कट्टा? हाँ। खुदाई के बाद? हाँ, खुद खुदाई के। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो थोड़ा खैर आपका ज्यादा हो गया। 1200 रुपए कट्टा तो नहीं, लेकिन मेरे दूसरे किसान भाइयों से मेरी जो चर्चा हुई है, कई किसान भाइयों ने मुझे बताया तो लगभग 1200-1300 रुपए कुंटल का खर्चा, वो लोग ऐसा बताते हैं कि 1200-1300 रुपए कुंटल का वो भी खर्चा तब है, तब खेती में कम से कम 60-65 पैकेट की उसका बीघे का प्रोडक्शन होता है, तो लगभग 1200-1300 रुपए कुंटल का उसका खर्चा प्रोडक्शन का पड़ता है। तो लेकिन किन क्षेत्रों में ये जो पैसे का जो लागत बढ़ी है वो किन क्षेत्रों में बढ़ी है? जैसे एक सेक्टर हो गया मजदूरी का, एक हो गया बीज का, एक हो गया आपके दवाई पेस्टिसाइड वगैरह, तमाम सारे हर्बिसाइड पेस्टिसाइड और ये दवाई होती है उनका, दूसरा डाई खाद यूरिया वगैरह इनका। यूरिया में बढ़ो, लेबर बढ़ी। लेबर 100 रुपया बीघो भर रहा है।
ये बड़ा भराई का, खेत में हाँ, पानी लगाने का। ट्रैक्टर भाई जान लो बहुत महंगो भाई बह रही है, खोद रही है, तो ये चीज बढ़िया है, कोई ना आ रही कभी कि कोई नहीं बढ़ी हुई, और डाई तो मिनटू ना समय पे। इस साल आपको परेशानी रही डाई के मामले में? परेशानी ये देख लेते हैं, ये सचे में सही डाई है। अच्छा, हाँ, तो इस विषय पे आपने लोगों से, अधिकारियों से, तमाम शासन प्रशासन के तंत्र है उनसे शिकायत वगैरह की होंगी? वो सुन तू है। खैर आपकी बात सही है, मेरी और भी कई लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने ये बताया कि खासकर ये फतेहाबाद क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ टोटल जो डाई का जो डीएपी है, इफ्को की डीएपी आती है और यूरिया है, इसकी कालाबाजारी का एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। यहाँ जितनी भी बहुत बड़ी मारामारी, आज की डेट में भी मेरी कल भी एक किसान से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यूरिया तो सोसाइटियों पे है ही नहीं, पूरा यूरिया टोटल बाहर की दुकानों से जो 50, 60, 70 रुपए, 80 रुपए पैकेट ऊपर, लगभग 350 रुपए, 340 रुपए, 320 रुपए, 350 रुपए, यहाँ तक खरीद के किसान अपने खेतों में यूरिया डाल रहे हैं, जबकि उसकी सरकारी कीमत 266 रुपए है। तो इतना उनको ऊपर देके, और यही हालत डीएपी में भी रही थी, किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने अपनी फसल बुवाई का टाइम था। और हमारे किसान भाई ने भी इसी दर्द को बयां किया है। तो ऐसे इस विषय पर सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इन विषय पर जब बड़े नेताओं से और उनसे पूछा जाता है तो वो तमाम सारे स्टॉक और तमाम सारे अपने जो उनकी वही पुरानी बातें हैं उनको बोल देते हैं, लेकिन एक जमीनी हकीकत है, जमीनी सच्चाई है, इसको भी समझने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। तो बस आज की चर्चा में इन किसान भाई के साथ मेरी चर्चा इतनी ही। धन्यवाद साथियों, और आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने किसान भाइयों के बीच में मैं आपके फतेहाबाद क्षेत्र की तमाम सारी अपडेट्स लगातार देने के लिए आपके बीच में रहूंगा। और ये वाले सीजन का आलू जब तक खत्म होगा तब तक मैं आपको पूरा अपडेट फतेहाबाद क्षेत्र से लगातार देता रहूंगा साथियों। धन्यवाद।